अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट ईयर क्लास के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। यानी कह रहा है कि अगर 4 बज रहे हो, 4 o'clock हो, तो उस वक्त जो हैंड्स ऑफ वॉच है उनके दरमियान सर्कुलर एंगल क्या होगा। जैसे घड़ी तो आप सब लोगों ने देखी है गुड स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वॉच बनाई है, वॉल क्लॉक बनाई है। इसमें देखें जब 4 बज रहे होते हैं उस टाइम जो मिनट्स हैंड होता है, लेट्स सपोज ये जो ब्लैक कलर है ये मिनट्स हैंड है और जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया ये आवर्स हैंड है। स्टूडेंट, जब 4 बज रहे हूँ, 4 o'clock हूँ, तो उस वक्त मिनट हैंड 12 पे होता है और जो आवर हैंड होता है वो कहाँ पर होता है, 4 के सामने होता है। स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे पास जब जो एंगल है बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक यानी मिनट्स हैंड और आवर हैंड के दरमियान, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, हम जरा इसको पहले देखते हैं कि जब ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मिनट हैंड लेता हूँ। अगर फर्ज करें ये मिनट हैंड यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करे, 12 से रोटेट करना स्टार्ट करे और वापस 12 के ऊपर आ जाए, तो उस वक्त जो एंगल बनता है वो पूरे एक सर्कल का एंगल बनता है। यानी यहाँ से अगर ये रोटेट करे वापस किसके ऊपर आ जाए, ये रोटेट करता हुआ वापस इधर आ जाए, तो इधर जो टोटल एंगल कवर होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी मैं लिख सकता हूं कि इसके आंसर में कि मिनट हैंड कवर्ड एंगल in one revolution is 360 degree। इज इट 360 डिग्री? क्योंकि एक रेवोल्यूशन में वो पूरे एक सर्कल का एंगल बनता है, या इसको आप 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं। रेडियन में कहें तो 2 पाई है और डिग्री में कहें तो 360 डिग्री है। देखें स्टूडेंट्स, इस हैंड ऑफ इस वॉल क्लॉक को हमने यहाँ पर टोटल 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। यानी यहाँ पर आप काउंट भी करें, 12 से लेकर 1 तक 1 पार्ट कहलाएगा, 1 से 2 तक सेकंड पार्ट है, इसी तरह 2 से 3 तक थर्ड पार्ट है। यानी इस क्लॉक को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो मैं अगर पहले ये देखूं कि एक पार्ट में, यानी लेट्स सपोज अगर मिनट हैंड जो है वो 12 से मूव करके जब 1 तक आता है तो इस वक्त कितना एंगल कवर होता है। लेट्स सपोज मैं ये एंगल फाइंड करना चाहता हूं। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल कवर इन बाय मिनट हैंड फ्रॉम 12 to 1। ये जाहिर सी बात है, इस हैंड क्लॉक्स को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और जो टोटल एंगल कवर होता है इन 12 पार्ट्स में वो कितना है, 360 डिग्री है। तो एक पार्ट में कितना होगा, यानी हम 360 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। इट मींस कि जो एक पार्ट में, यानी फर्ज करें 12 से लेकर 1 तक जो एंगल कवर होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखें कि जब 4 बजे हूं, जब 4 o'clock हूं, तो उस वक्त 12 से लेकर 4 तक कितने पार्ट्स होते हैं, 1 2, यानी ये 1 पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट हुआ, ये फोर्थ पार्ट हुआ। एक पार्ट में अगर 30 डिग्री एंगल कवर होते हैं तो फिर 4 पार्ट्स में कितने डिग्री एंगल कवर होगा। तो ये देखना है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक at 4 o'clock is
अब एक पार्ट में 30 डिग्री एंगल कवर होता है, तो 4 o'clock जब बज रहे हो, 4 बज रहे हो, तो उस वक्त कितने पार्ट्स होते हैं? 12 से 4 तक 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब है 30 को हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट अगर इस 120 डिग्री को आपने रेडियन में लिखना हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 0 से कैंसल, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है? 6 2 12 एंड 6 3 18, तो ये आपके पास आता है 2 पाई बाई 3 रेडियन आता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब 4 बज रहे हो तो उस वक्त जो एंगल होता है बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक्स यानी आवर्स और मिनट हैंड के दरमियान जो एंगल होता है वो डिग्री में 120 डिग्री होता है और रेडियन में कितना होता है? 2 पाई बाई 3 रेडियन होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बुक से जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। ये हम बुक यूज कर रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर है, इससे हम पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड थीटा। फाइंड थीटा, थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। when L is equal to, पार्ट 1 इसका है, when L is equal to 1.5 है सेंटीमीटर एंड R is equal to क्या है? 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना स्टूडेंट? यहां पर हम एक थ्योरम यूज करेंगे जो कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि L क्या होता है? थीटा इंटू R होता है। फर्ज करें अगर आपके पास ये कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होगा OA दैट इज R, OB इज आल्सो R, और ये जो OB की आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ, ये क्या कहलाती है? L कहलाती है। ये एंगल जो आर्क इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। और R क्या चीज है? रेडियस होता है। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? L इज इक्वल टू थीटा इंटू R है, वेयर L इज आर्क लेंथ, theta is the angle subtended by the arc at the center of the circle and R is the radius of the circle। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई हैं, L की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है। आपने थीटा फाइंड करना है तो जस्ट ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? L इज इक्वल टू थीटा इंटू R होता है। तो L हमारे पास गिवन है, यहां से पहले देख लें कि L इज इक्वल टू थीटा इंटू R होता है, तो यहां से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? L डिवाइडेड बाय R होगा, यानी R थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास L है 1.5 सेंटीमीटर है और R किसके इक्वल है? बस ये जुनान ना लिखें, R इक्वल है 2.5 है, यानी 1.5 को आपने 2.5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। और 1.5 को 2.5 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.6 रेडियन है। ये हमारे पास आता है 0.6। तो स्टूडेंट ये जो होता है ये एंगल हमारे पास रेडियन में आ रहा होता है। स्टूडेंट ये बात याद रखें कि SI सिस्टम्स के अंदर जो एंगल्स की स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन है, ठीक है ना। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे, वो डिग्री में नहीं लिखेंगे। अगर हमारे पास L सेंटीमीटर में है, R भी सेंटीमीटर में है, तो जो एंगल आएगा वो उसकी यूनिट होगी रेडियन, डिग्री नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड L। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने L फाइंड करना है, ठीक है ना। L की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड L when थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। थीटा किसके इक्वल है? पाई रेडियन के इक्वल है। और R इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। R किसके इक्वल है? 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। आपने L फाइंड करना है।
तो आपने यही फार्मूला यूज करना है। हमें पता है L इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है। तो L इज इक्वल टू थीटा, देखें ऑलरेडी एंगल जो है वो रेडियन में गिवन है। याद रखें स्टूडेंट, अगर एंगल रेडियन में गिवन ना हो तो यानी डिग्री में गिवन हो तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने फार्मूले में उसको पुट करना है। यानी थीटा हमारे पास पाई है इंटू आर हमारे पास क्या है 6 है, तो ये क्या आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, ये एल आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 3.14 सेंटीमीटर। तो दिस इज द एल। 6 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, 2 कैरी गया आपके पास, 6 1 6 प्लस 2 8, 6 3 18, तो ये 18.84 सेंटीमीटर जो होगी वो एल की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट इसका जरा पार्ट 2 भी देखें कि इसके पार्ट 2 में थीटा गिवन है 65 डिग्री 20 मिनट है। थीटा किसके इक्वल है, ये पार्ट 1 था। थीटा इज इक्वल टू है 65 डिग्री 20 मिनट है, और जो आर है वो किसके इक्वल है, आर इक्वल टू है 18 मिलीमीटर है, आर है 18 मिलीमीटर है। तो स्टूडेंट यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एंगल को हमेशा रेडियन में लेके आना है, डिग्री में भी क्यों ना, हमें एल फाइंड करना है इसमें। तो हम पहले काम क्या करेंगे, एल इंटू थीटा, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। इस फार्मूले को यूज करने से पहले इस एंगल को, थीटा जो है वो 65 डिग्री 20 मिनट है, इसको रेडियन में लेके आएंगे। तो इसको रेडियन में लाने के लिए पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा हमें। तो 65 डिग्री 20 मिनट्स को हम डेसिमल फॉर्म में लिखने से पहले इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 65 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब स्टूडेंट देखें ये 65 डिग्री में है 20 मिनट में है, दोनों डिफरेंट यूनिट हैं, ठीक है ना। तो हम एडिशन तब कर सकते हैं जब दोनों सेम यूनिट में हो, यानी या दोनों डिग्रीज में हो या दोनों मिनट्स में हो। तो इसके लिए हम 20 मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो 20 मिनट है वो किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो इसको डिग्री, ये जीरो कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, तो ये 65 डिग्री प्लस 1/3 होता है। 1/3 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आपके पास 0.3309, तो ये आपके पास 65 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर ये 65 डिग्री 65 पॉइंट, अब दोनों देखें स्टूडेंट सेम डिग्री में आ गए, सेम यूनिट्स में आ गए। 65 भी डिग्री में है, 0.33 भी डिग्री में है, तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। एडिशन अगर इन दोनों की करें तो हमारे पास क्या आता है 65.33 डिग्री आता है। अब स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू क्या था, थीटा इंटू आर था। थीटा हमारे पास, हाँ सॉरी, अब ये आपके पास डिग्री में आ गया है, थीटा किस में आ गया है, डिग्री में आ गया है। थीटा आपके पास आ गया है 65.33 डिग्री आ गया है। इसको स्टूडेंट कैलकुलेशन करने से पहले, फार्मूले में पुट करने से पहले इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आपके पास ये आ जाएगा 65.33 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 आएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है वो 3.14 होती है। अब इसको स्टूडेंट आप L इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है। तो थीटा की जगह 65.33 पाई डिवाइडेड बाई 180 लिखे, और आर किसके इक्वल होता है, आर यहाँ पर इक्वल है 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप इसको 18 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये 18 1 18 तो 10 हो जाएगा। और जो आप इसको कैलकुलेट करें 65.33 पाई की वैल्यू पुट करें और 10 से फिर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा कि एल आ जाएगा, ये आ जाता है 6.533 पाई मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट एल फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फाइंड आर है। आर आपने फाइंड करना है, एल और थीटा की वैल्यूज गिवन है। आर क्या करना है, आपने फाइंड करना है, एल और थीटा की वैल्यूज आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आर व्हेन, पार्ट 1 इसका है, व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन है। तो अब L फाइंड करने के लिए L इज इक्वल टू क्या, सॉरी R फाइंड करना है तो L इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू R होता है। यहां से देखें इस फार्मूले से R किसकी इक्वल हो जाएगा, L बाई थीटा होगा। L की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है, R की वैल्यू क्या है 1/2 रेडियन है। ये ऑलरेडी रेडियन में ही गिवन है तो इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो यहाँ पे रेडियन में है तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 2, नीचे क्या रह जाएगा 1, तो 5 2 क्या आता है 10 और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, क्योंकि L अगर 5 सेंटीमीटर जो दिया गया है उसकी यूनिट सेंटीमीटर है तो फिर R की भी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में ही होगी। तो इसको जरा देखें स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने